श्री राम जय राम श्री मन महागणाध पते नमः। श्री सीतानाथ समारंभा रामानंदाय मुनि मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वागर्था संपृक्तो वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुनिया चरज न मान है जिनके विमल विचार। जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। सिया राम में सब जग जानी करो प्रणाम जोरे जुग पाणी। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनावो जास कृपा निर्मल मति पावो। श्री गुरु चरण सरोज रजे निज मन मुकुर सुधार। वरणो रघुवर विमल यश जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि प्रभु हरहु कलेश विकार। सतगुरु तेरी वंदना जय श्री आदि गणेश आके माता शारदे नम कंठ में करो प्रवेश। शिव समान दाता नहीं विपत विदारन हार। लज्जा मेरी राखियो प्रभु नंदी के यशवार। एक बार प्रेम से बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो ग्राम के सभी देवी देवताओं की। यज्ञ पुरुष भगवान की। अपने अपने माता पिता की। अपने अपने गुरुदेव भगवान की। अब पीछे सब लोग सो रहे हैं कहा। एक बार उच्च स्वर में जय घोष सभी भक्तों के हाथ उठे आए। बोलिए भारत माता की। सत्य सनातन धर्म की। सर्वप्रथम हमारे आसन में विद्यमान सभी ज्ञाता ज्ञात दिव्य शक्तियां प्रातः स्मरणीय पूजनीय वंदनीय माता पिता सहित पूज्यपाद श्री गुरुदेव भगवान जिनके चरण कमलों में बारंबार प्रणाम करते हुए यत्र तत्र से पधारे सभी सत्संग प्रेमी भक्तजन, मां बहने, बाल गोपाल,
इस यज्ञ के आयोजक संयोजक एवं सभी सहयोगीगण तथा जो भी दर्शकगण हमारे इस कार्यक्रम को अपने मोबाइल फोन अथवा स्मार्ट टेलीविजन के माध्यम से देख सुन रहे हैं, आप सभी दर्शकों का हृदय से आभार, धन्यवाद। आओ हम लोग कथा में प्रवेश करें, जिसके पहले सभी लोग मीठी मीठी ताली बजाते हुए और एक बार बाबा भोलेनाथ का गुणगान करिए, क्योंकि आज की रात्रि विशेष रात्रि है, शिवरात्रि। और आज की कथा में बहुत बढ़िया एक मंत्र बताएंगे आप लोगों को, और ये मंत्र जिनके घर में रामचरितमानस है, रामायण का मंत्र है, ज्यादा परिश्रम नहीं करना है, केवल 11 बार प्रतिदिन इस मंत्र को जपना है। एक वर्ष में कोई न कोई एक कामना आपकी जरूर पूरी हो जाएगी। लेकिन मंत्र आज की कथा में याद कर लेना सब लोग, और कामना ऐसी ही करना जो तुम लोगन की योग्य हो। हाँ, पता लगे कामना कह बैठो कि प्रधानमंत्री हम हो जाइए, जी तो पंचू ना तो गारंटी हमारे कोई ना है। खुली बात, क्षेत्र मामला है, कह दो पंडित जी कहे रहा भवन, जैसी क्षमता है योग्यता है ऐसी कामना करिएगा, जरूर पूर्ण होगी। आज की कथा भी बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। आओ सभी लोग पहले मीठी मीठी ताली बजाते हुए एक बार बाबा का गुणगान करिएगा। एक बात और बताते हैं साथ में, हम ताली बजाने के बाद जब करते हैं तो कुछ लोग एक दूसरे का मुंह देखते हैं, कहीं इनकी नजर हम पे न पड़ जाए, जो हमारी सुबह हंसी हो जाए। ताली बजाने में कोई शर्म न करिएगा, क्योंकि ताली बजाने वाला बंदा जो है ना जल्दी बीमार नहीं पड़ता है। ताली बजाने वाले स्वस्थ रहते हैं, मस्त रहते हैं। और हमारी आपकी कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो सिर्फ और सिर्फ ताली बजाने से ही वो बीमारी भाग जाती है। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। देखिए आजकल ताली बजाने में लोग संकोच करते हैं। हाँ, सत्संग में यदि हमने कहा राम नाम बोलो ताली बजा के, तो पड़ोसी देखा तो नजर न पड़ जाए हैं। और शादी ब्याह है, नागिन डांस करेगा हो तो कोई शर्म नहीं है। वो नए नए लड़का नहीं बाजा ने नगीना बजाओ। अब उनका नगीना शुरू, लड़का मोहम्मद दस्तक को ना दबाई, माने बीन बाज रही, और बेन बाजे नागिन ना लौटे, यू कहाँ हो सके। बढ़िया कोट पैंट पहने, लेकिन बेन बाज रही, घूर हो जाए गलिया, तुरंत लौट गए। और पापा नोट लौटा रहे हैं, वही में शर्म नहीं। और हिया ताली सुनो, पुराने समय में ताली बहुत बजती थी, अब तो नया सिस्टम, सब नया समय आ गया। नहीं तो जहां तक हमें ध्यान है, अपने गांव घर में हफ्ते में 2 बार आते थे मदारी लोग डमरू बजाने। अब वो मोहल्ला भर के बच्चे बुलाए करे, बजाओ बच्चों ताली, खूब बच्चा ताली बजाओ। बच्चा रोने लगे तो मम्मी बच्चे को कैसे चुप करती थी, ताली बजाए बजाए, है ना। माताएं भोजन बनाती थी तो रोटियां कैसे बनती थी, ताली बजाए बजाए। इसलिए बीमारी बहुत कम रहा। और आजकल लड़का रोवे ताली को बजाई, सीधे मोबाइल बजाए पकड़ाई दे। अब वो चाहे मोर मोरनी कथा सुने, चाहे मोटू पतलू देखे, छुट्टी मिली। अब भोजन बनाओ जो ताली बाजत रहे, रसोई घर में रोलर चल रहा,
बेलना। शहरों में रोटी मेकर आ गया है। हमारी बात हल्के में न लियो, ताली बजाने वाला बीमार नहीं मिलेगा। और ना मानो सीतापुर, लखनऊ, दिल्ली कहूं अस्पताल में चले जाओ, और अस्पताल में देख लियो कितने पुरुष भर्ती मिली है, कितनी महिलाएं भर्ती मिली है, लेकिन उनका लोगन का अस्पताल में नहीं पे हो देखा है। समझ गए हो यो? किन्नर, कहीं कहीं इनको मंगलमुखी भी कहते हैं, और ज्यादातर गांव देहात में इनको हिजड़ा कहते हैं। इनका अस्पताल में नहीं पई हो, काहे? ये ताली बहुत बजाओ ये लिए बीमार होता ही नहीं, तो कहूं भंडारा खा जाएगा। ताली बजाने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता, दुरुस्त रहता। और एक ताजा उदाहरण ले लो, जब कोरोना आ रहा है, दुनिया भर के डॉक्टर लगे, कहूं दवाई नहीं मिलेगी, वैक्सीन बने नहीं, तब मोदी जी का दिमाग काम करी, कैसे रुके? तहे बज के कहना है बजाए दो ताली और थाली, ताली थाली बज गई, समझ लो पहली डोज मिल गया। तो ताली बजाने से जिनको ब्लड प्रेशर की समस्या है, गैस की समस्या है, और ज्यादातर हम तो राज रोग कहते, या बीमारी राज रोग। कौन बीमारी? चाय लेके जाओ, चाय मैं तो बगैर चीनी की पीता हूं, मन है शुगर। यत्ती बीमारी होए सुबह शाम, हम तो कह जितना ज्यादा ताली बजाए फिर देखना, अनुभव करना कि हमें लाभ मिला है। और फिर भगवान के भजन में तो ताली ताला को खोलती है, ताली। तो आओ सभी लोग ताली बजाते हैं और भाव से बाबा भोलेनाथ का एक भजन करें, क्योंकि आज शिवरात्रि भी है। उसके बाद जैसी कुछ शिव जी की इच्छा में कुछ कहने का प्रयास करूं। बोलो शंकर भगवान की, सभी लोग गाइएगा। और दर्शन मुझे दिखा दो डमरू बजाने वाले, डमरू बजाने वाले। आहा, दर्शन मुझे दिखा दो डमरू बजाने वाले, डमरू बजाने वाले। दर्शन मुझे दिखा दो डमरू बजाने वाले, दर्शन मुझे दिखा दो डमरू बजाने वाले। सेवा में अब लगा लो, बोलो सच्चे दरबार की। सेवा में अब लगा लो, कैलाश वास वाले, डमरू बजाने वाले। बम भोलेनाथ तुम हो कैलाश के निवासी, बम भोलेनाथ तुम हो कैलाश के निवासी। कर दो दया की दृष्टि आनंद सिंधु राशि, कर दो दया की दृष्टि आनंद सिंधु राशि। बिगड़ी मेरी बना दो, बिगड़ी मेरी बना
बिगड़ी बनाने वाली, बिगड़ी बनाने वाली, दर्शन मुझे दिखा दो। दर्शन मुझे दिखा दो, दिखा दो, दर्शन मुझे दिखा दो, डमरू बजाने वाले, डमरू बजाने वाले। दिल की हमारे दुनिया वीरान हो चुकी है, दिल की हमारे दुनिया वीरान हो चुकी है। शंकर त्रिशूल वाले तेरी शरण गई है, शंकर त्रिशूल वाले तेरी शरण गई है। आके झलक दिखा दो श्याम जी, आके झलक दिखा दो, कैलाश वास वाली, डमरू बजाने वाली, दर्शन मुझे सेवा में अब लगा लो, सेवा में अब लगा लो, डमरू बजाने वाले, डमरू बजाने वाले। हाँ हाँ सेवा में अब लगा लो, डमरू बजाने वाली, डमरू बजाने वाली, दर्शन मुझे दिखा दो, डमरू बजाने वाली, डमरू बजाने वाली, डमरू बजाने वाली, डमरू बजाने वाली, डमरू बजाने वाले, डमरू बजाने, डमरू बजाने वाले, डमरू बजाने वाले, डमरू बजाने वाले, डमरू बजाने वाले। और एक बार लगा के हाजरी बजाइएगा ताली मस्ती के साथ में, सभी लोग आगे से पीछे तक के हाथ उठ जाएं। जरा देर ठहरो भगवन, जरा देर ठहरो भगवन, तमन्ना यही है, अभी हम जी भर के देखा नहीं, अभी हम जी भर के। भाव से गाइएगा ताली बजाते हुए। जरा देर ठहरो भगवन, जरा देर ठहरो ना, तमन्ना यही है, देखा नहीं है। अब हर घर में एक ही नारा, अब हर घर में एक ही नारा, एक ही नाम गूंजेगा, भारत का बच्चा बच्चा। बोलिएगा जय जय श्री राम। आवाज नहीं आई, जय जय श्री राम। भारत का बच्चा बच्चा, 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 जय जय श्री राम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय
रामचंद्र भगवान की बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, जैसा कि मैंने बताया भाई, आप सभी भक्त बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो कि आपके ग्राम में ये इतना भव्य आयोजन श्री विष्णु महायज्ञ चल रहा है। हमें भी अवसर मिला कि हम लोग आप अपनों के बीच में आए, और मैंने बताया भी था कि हमारी शुरुआत कथावाचकी की जो हुई है यहीं से हुई है, और इस बार बहुत बढ़िया संयोग रहा जो कि शिवरात्रि के शुभ अवसर पर इस यज्ञ की पूर्णाहुति हुई है। देवों में महादेव भगवान भोलेनाथ जो हैं, ये केवल हम लोग यहां पे झगड़ा किया करते हैं। कोई कहता है कि वो श्री वैष्णव हैं, तो कोई कहता है वो शैवी उपासक हैं, और बाकी सच्चाई ये है कि राम जी के इष्ट हैं शिव जी, और शिव जी के इष्ट हैं राम जी। अब तुम कैमरा लेके बैठ ही बनाओ वीडियो, उधर खड़े ना हो, वहां से डाटा ले लेना, कैमरा सामने लगा है, बैठ जाओ। शिव जी के इष्ट है राम जी, राम जी के इष्ट है शिव जी, इसलिए यहां पे ये झगड़ा बेकार पालो, क्योंकि प्रभु श्री राम जी का कहना है कि यदि कोई हमारी भक्ति करेगा और शिव जी को नहीं मानेगा तो उसका कल्याण होने नहीं है। और भोले बाबा तो का कहना है, यदि कोई हमारी भक्ति करेगा राम जी को नहीं मानेगा तब तो कल्याण छोड़ो का नुकसान उठाया जाएगा। बाकी तो रामायण में पढ़े हो काकभूषुंड गरुड़ संवाद, यही तो भारत की विशेषता है। भारत की विशेषता यही है। काकभूषुंड जी इतने बढ़िया कथावाचक, तो एक दिन गरुड़ जी ने पूछा कि महाराज इतनी अच्छी तुम राम कथा कहते हो, लेकिन तब हो रूप तुम्हारा कौवा। तो काकभूषुंड जी ने कहा क्या बतावें, हम अयोध्या में रह रहे थे, अयोध्या में रहने पर भी हम राम जी का नहीं कतई मान रहे थे, शिव जी के उपासक थे, और राम जी से विरोध। यह चक्कर में एक दिन का हो कि हमारे गुरु जी हमें श्राप दे दी, भोले बाबा श्राप दे दिए हमें, और जब श्राप दे दिए तो हम और हमारे गुरुजी खूब शिव जी की स्तुति किए, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम पढ़े होंगे। रामायण में उत्तरकांड में आया है रुद्राष्टक। सज्जनों, रामायण में कांड है 7, और काहे 7 कांड है, ये सब इशारा हम लोगन की कथा लिखी है, सब काहे हो, समझ न पाओ तो तुम्हारी गलती। रामायण में कांड है 7। परीक्षित ने सुखदेव जी से कथा सुनी थी, दिन कितने थे? 7। क्यों? सच्चाई जीवन की यही है कि हम सब लोगों की जिंदगी 7 दिन की है। और एक बात सुन लो सब लोग, सब जने 7 दिन में मर जाई हो। हाँ, यो न सोचो कि हम बगिया लगाई हम हूं मरी, यो तो तुम्हें मरे हम मर। ये परमात्मा की माया, यही लीला है, यही समझ नहीं पाते हम लोग। दिन पर दिन कहते बड़े हो रहे हैं, बड़े तो जब थे जब जन्म हुआ, बाकी दिन पर दिन छोटे हो रहे हैं। 7 दिन में पैदा हुआ, 7 दिन में मरना है। के मान ले इतवार पैदा भय, सोमवार बड़े भय, मंगर के स्कूल गए, बुद्धक जवानी आई, बेफेक ब्याह भो, शुक्रवार बुढ़ापा आवा, शनिचर मरी गए।
लूटना है लूट लो, बिन दाम राम बिकाते हैं, और उठ बजरिया जाएगी रह गए दिन सात है। ना लूट पाए ऐसे वैसे लूटम पड़े रहे। अब पहली नोटिस आ गई जब बाल पाक दिखाते हैं, बारन सफेदी आवे समझ लो सम्मन जारी रहे, नोटिस आई गई भजन कह ले आदमी बड़ा एडवांस। सफेदी आई, चौराहे पहुंचे, डांटे करिया डाई, अब तो लालो कईयो कलर की लगाई लगे, मगर कोई लगवाओ तो अपना न सोचो भाई। पहली नोटिस आई सफेदी आई, डांटे घूमे डाई, दो तो नोटिस भगवान फिर भेजे। दूसरी में नैन तिंगुर गिरने लागे दांत है, चश्मा टेस्ट, दांत गिरे लगे, असली वाली दार है वो खरबा डरी, पूरी बत्तीसी ऊपर नीचे चढ़वाया। हम तो कोई कोई देखा है ना फूल लगवाया तो सवेरे जब मंजन बुरुश करते तो दोनों पत्ता बाहर निकाल लेते, बढ़िया मांझ धो फिर चबाए ले। वने पहले चलते रहे डीवीडी सीडी कैसे ट्राली कहीं फंस गई, पड़ोसी का तुम हो लगवाए बड़ा सुख हुए। दो नोटिस भगवान भेजिन ना ध्यान दियो, तीसर नोटिस फिर भेजे। पहली नोटिस आ गई जब बाल पाक दिखाते हैं, और दूसरी में नैन तिंगुर गिरने लागे दांत हैं। नहीं समझ में आवा। अब तीसरी में कमर झुक गए चलत पांव पिराते हैं। यह तीसरा नोटिस है, टेढ़े हो गए लेकिन कल तब हो नहीं, दुनिया भर एक तेल मालिश। आखिर में डॉक्टर कहे लगे प्लास्टिक सर्जरी से सीधा कर दूंगा, खट टेढ़ी रीढ़ कटवाए कि रात डरवाए, गांव घूम रहे हैं। ए भगवान ना वो नहीं ले। अब का कहा मैं टेढ़ा हो गया था, मेरे बच्चों ने बड़ी मेहनत की, मैं इनको सीधा कर दिया। मतलब भगवान ना वो नहीं ले। लड़का बच्चन मां तारीफन पुल काट रहे हैं, तब भगवान को आ गई गुस्सा। तो सोचे नोटिस ना सीधे गैर जबानती वारंट। अब आ गया वारंट चौथा हथकड़ी जम साथ है। भगवान अपन पावर तुम्हारे भीतर से निकाल ले, और जब पावर गवा मालिक का पावर गया तब पता चला जो उन्हें बच्चन पत्ता फूलत रहा वह लड़का तुम्हारे साथ का करते हम बता चुके। कपड़ा पहरी मरिया फारिग फेंको, पहरे पहरे मेरे यही का को पहरे, और सोने चैन पहरे के मर जाओ, कह दो आओ पहरे पहरे मरे, ये पापा की निशानी है। वह पापा की निशानी ये सबके संग होती, लेकिन ये माया है भैया, यही सच्चाई है जीवन की। याद रखिएगा, महापुरुष लोग कह गए हैं कि छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। तू पाप कमाता निस्बन, इस पेट भरन की इस पेट भरन की खातिर क्यों पाप कमाता निस्बन। शमशान में रख के लकड़ी तुझे खाक करेगी, एक दिन खाक हो जाएगा, खाक हो जाएगा। साथी तेरा साथ निभाएगा, छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। राधे राधे। और भैया
बसेरा है, चंद दिनों का डेरा। हंस उड़ जाएगा, हंस उड़ जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। राधे। और भैया यदि प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया ना दो घड़िया। यदि प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया न दो घड़िया। यमदूत लगा के तुमको ले जाएंगे हथकड़िया। यमदूत लगा के तुझको ले जाएंगे हथकड़िया। कौन छुड़वाएगा, जय हो कौन छुड़वाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ के संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। इसलिए कहते सत्संग की बहती गंगा, तू उसमें लगा ले गोता। बहुत बढ़िया 7 दिवसीय ये ज्ञान गंगा आपके वहां प्रवाहित हुई और आप सभी लोगों ने गोता लगाया। सत्संग की बहती गंगा, तू उसमें लगा ले गोता। वरना इस दुनिया से तू जाएगा रोता रोता। वरना इस जाएगा रोता रोता। वरना इस दुनिया से तू जाएगा रोता रोता। फिर पछताएगा। जय हो बोलो गुरुदेव भगवान की। जय हो। फिर पछताएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। आखिरी बात, गुरुदेव शरण में जाके तू प्रीति लगा ले बंधु। गुरुदेव शरण में जाके तू प्रीत लगा ले बंदे। सतगुरु की शरण में जाके तू प्रीति लगा ले बंदे। कट जाएंगे तेरे ये भाई जन्म मरण के फंदे। कट जाएंगे तेरे ये, भाई जन्म मरण के फंदे। कट जाएंगे तेरे ये
सच्चिदानंद की। कहने का तात्पर्य है सतगुरु की शरण में जाके तू प्रीत लगा ले बंदे, कट जाएंगे तेरे ये भैया जन्म मरण के फंदे। ये माया की नगरी है, जानते हुए भी हम लोग अनजान बन जाते हैं। आपने देखा है ना, वो गांव में आते बाजीगर जादूगर, एक सिक्का लिए कहीं देखो एक है कहीं हाँ है, दो हो जाओ, दो हो गए। कह यह बात हमका लोगन सबका मालूम है। अगर जो एक से दुई बनाए ले तो घर में बैठे बनावे, तुमरे हुआ कहे डमरू बजावे जाए। सबका पता है कि एक से दुई बनाओ तो अपने पास ही से है, लेकिन कत्ते समय में एक से दुई बन गए वह चीज हम तुम जान नहीं पाई। तो लोग का कहा यह नजरबंदी है कि ऐसे नजरबंदी हो तो सीधे बैंक के जाए और मैनेजर साहब समय कहते बस भल्ला में जोड़ा। जो होता है वो दिखता नहीं है और जो दिखता है वो होता नहीं है, यही है जादू। और यह है परमात्मा के माया, परमात्मा की माया यही है। तो देवाधिदेव महादेव भगवान भोलेनाथ जो हैं, पहली बात तो ये 33 कोट देवी देवता अपने सनातन धर्म में माने गए। कुछ लोग 33 करोड़ का है लगत, 33 कोट का मतलब 33 प्रकार के, जिनमें देवाधिदेव महादेव जो हैं इनका नाम ही है महादेव। और महादेव काहे हैं जानते हो? महादेव इनका नाम इसीलिए पड़ा है क्योंकि सब देवी देवता वरदान दे के पहले विचार करते हैं, और हमारे भोले बाबा ऐसे देवता हैं जो वरदान देने के पहले कोई विचार ही नहीं। विचार है तो सब बाद है, जो होगा देखा जाएगा। और यही लिए जो बाद विचार करते, यही लिए बीच बीच कुछ ऐसे मैटर फंसे हैं, कथा में सुने हो। बाबा को वो मरघट भूमि की भस्म ज्यादा प्रिय है, चिता भस्म। एक मैटर ऐसे हुई, एक भगत खूब भभूत चढ़ावे, बाबा खुश हुए, बेटा कुछ मांग लो। कह लगे बाबा मांगी का हमका यूं वरदान दे कि जकरे ऊपर हाथ दहिना रखे दे वो भस्म हो जाए। भभूत ले कहाँ ढूंढे बेर बेर, भोले बाबा कहने हो मस्त। एक दिन कुछ नारद बाबा ऐसा मंत्र बताए थे तो भोले बाबा के पास पहुंच गया। नारद जी जा रहे थे, भस्मासुर मिल गया। रुक जाओ बाबा। नारद बोले रुको रुको, जिनका भस्म चढ़ाओ को दे कहीं न, कहीं वो तो रोजे कहते हैं हम नहीं मांगेंगे कुछ। नारद जी ने कहा तुम जब चले आते हो भस्म चढ़ा के तो उनके पास एक बड़ी सुंदर देवी जी आती हैं, उनका मांगो कल्याण होगा। भस्मासुर भस्म चढ़ा के किनारे बैठा और जैसे माता जी आई लेके भंग का गोला, भस्मासुर सामने आ गया। ओम नमः शिवाय। भोले बाबा बोले अरे तू गया नहीं अभी? तो इसने कहा महाराज आप रोज कहते हो मांग लो, आज हम मांगेंगे। बाबा ने कहा मांगो, तो कहा कुछ नहीं, हम कई देवी जी बैठी इनका दे दो। भोले बाबा बोले होश में हो। भस्मासुर कहला होश ऐसे नहीं बने तो फिर संभर जाओ। और जैसे दहिना हाथ उठाए तो भोले बाबा भट्ठाड़े में। क्यों? अब कह दो बंदूक हमारी है, हम पर फेरनाई करिए, या कह दो सल्फा से टिकिया हम लाइन है, पैसा हमार लाग है, हम खाई तो नाई मरी। ऐसा कुछ नहीं है। भोले बाबा भागे। एक और भक्त को इन्होंने वरदान दिया। ज्यादा विस्तार से नहीं, संक्षेप में, एक श्रोणितपुर का राजा था। श्रोणितपुर का भूप था बड़ा सुर बलवान, कितने वर्षों ही किया उसने शिव का ध्यान। एक दिन बाबा प्रसन्न हो गए
और जब प्रसन्न हुए बच्चा वरदान मांगो, इसने कहा अमर कर दो। भोले बाबा के लगी नहीं और कुछ मांगो, क्योंकि 1200 कहे लाग हम मरा नहीं चाहिए। 1200 कहे हम खुदे नहीं जाते हम मर जाइए हो, तुम खुदे नहीं चाहते हो, मरब चाहत कोई नहीं। कहूँ कहूँ लोग कहे लागत है, हाँ औलादे से परेशान हो गए। अब तो पहले फोटो खींच तब कथा हुई। सीताराम नाम महाराज की। एक बार धीरे वाली जयकार बोल लो, बोलो बजरंग बली की। सभी लोग गाओ कि राम नाम नदिया गम बही जाए, में कोई कोई नहाया, में कोई कोई नहाया। राम नाम नदिया अगम बही जाए, राम नाम नदिया अगम बही जाए, या में कोई कोई नहाया, में कोई कोई नहाया। बोलो राम नाम महाराज की। बाणासुर ने कहा महाराज हमें अमर कर दो। भोले बाबा ने कहा बेटा ये नहीं और कुछ मांग लो। तो इसने कहा तो ऐसा करो, हमें यश दो, बल दो, वैभव दो, भवभूतेश्वरी प्रजाएं दो, और ज्यादा ना महाराज हमने 1000 हाथ हो जाए, बाकी जो दो यो दे दो। हमारे भोले बाबा तो भोले हैं, भोले एवं मस्तु बेटा। और जब 1000 हाथ तुमरे हुई हैं तो फिर वही हिसाब तने तने अंदर ताकत हो चाहिए। तो कत्ता दिन जान 1000 हाथ और 10,000 हाथ इनका बल। तो कहते हैं कि प्रभुता पाए काह मद नहीं, या भगवान की कृपा जहीं पर है तो उसके पास प्रभुता है लेकिन मद नहीं है, और नहीं तो 90% प्रभुता पाए का मद नहीं। थोड़ा और आसानी समझ लो कि सच है मनुष्य कंगाली में करता कोई उत्पात नहीं, और जब वही धनी हो जाता है तब करता सीधी बात नहीं। जेब खाली है बड़े भले मानस, और जहां जेब तो नहीं चुरचुरी भाई। अब तो मोदी जी सब फ्री दे रहे हैं, हाँ नहीं तो जिम्मेदारी कब आवत रहा जब गेहूं कटना ही शुरू होता है, फिर सीधे मुंह बात नहीं मेरे पास समय नहीं है मैं उधर ये होत रहा। प्रभु को ऐसा उपजा जग माही प्रभुता पाए काह मद नाही। 1200 एक दिन पहाड़ों को पीस रहा है, पेड़ों को उखाड़ रहा है। एक दिन सामुद्र मथने लगा, सामुद्र कहता महाराज हमारे बस की बात कहाँ है। अरे इसने कहा तो मैं खुजली कहाँ मिटाऊं। तो सामुद्र ने कहा जब खुजली दिन रहते जाओ। 1200 पहुंचा कैलाश, और ये बाबा भोलेनाथ बैठे, भवानी बैठे, लेकिन 1200 आ रहा। भवानी समझ गए का भस्मेश्वर वाला केस फिरेगा। भवानी कह महादेव क्या है, कहीं बहुत देखवाएगा फिर कुछ करेगा। भोले बाबा कह लगा हमारी आदत है भोले अन्ना दे दिया 1000 हाथ, कहीं तो वघाओ हम जाए रहे। भवानी हट गई, 1200 आया। ओम नमः शिवाय। बाबा बोले का हो कैसे। महाराज ने कहा महाराज इतनी ताकत दे दो, बोला खजली हाथ न मची। कोई पहलवान बताओ, पहलवान के शंकर जी से जाकर बोला प्रभु कोई योधा बतलाओ, मेरी इन सहस भुजाओं की भगवान खुजला हट प्रभु कोई योद्धा बतलाओ, मेरी इन सहस भुजाओं की भगवान खुजलाहट मिटवाओ। भोले बाबा बोले चुप है मूर्ख,
इतना कुछ देने के बाद हम पहलवान भी ढूंढाए। 1200 कहला तो ना पहलवान ढूंढो तो हमारे तुम्हार दो दो हाथ हो। भोले बाबा कहला कि यह तो भैया भाई भस्मेश्वर वाला केस वापस। भगतों बड़े अजीब हो। कहा 1200 ने कहा कि अतएव बताओ वीर कोई, या तुम्ही दास का काम करो। अतएव बताओ वीर कोई, डाला है और तो तुम ही आज संग्राम करो। तुमने ही अरे हमारे तुम्हारे दो दो हाथ हो जाए। भोले बाबा ने कहा होश में रहना। 1200 ने कहा हम आ रहे हैं। और जैसे ये दौड़ा बाबा भोलेनाथ बोले बस। और जैसे डाटा हाथ ऊपर उठाया भोलेनाथ के हाथ में एक झंडा आ गया। पकड़। 1200 ने झंडा लिया। क्या करे? बाबा ने कहा जा अपने घर पे लगा देना और जो दिन झंडा झुक जाए समझ लो खजली मिटावेला तुम्हारे घर है भाई। झंडा लेके 1200 चला। तब पार्वती कहा लगी महाराज गवा। भोले बाबा कहला कहा झंडा दे दिया। तब पार्वती कहने कब झुकी? भोले बाबा कहीं चले ना झुकी तले तो जो छूटा। ये फार्मूला है, झुके चाहे ना झुके। और उम्मीद बहुत बड़ी चीज होती है, ध्यान रखो। इंसान जी रहा है उम्मीद के सहारे और हर काम हो रहा है उम्मीद के सहारे। हम कोई उम्मीद से ही आया है ना, आपको कोई न कोई उम्मीद से आया। अब भैया ये 1200 रोज सवेरे झंडा देखा तो झुकता ही नहीं। एक दिन का हुआ 1200 के घर में इनकी रानी के गर्भ से एक बेटी हुई। और ये बेटी हुई थी उषा काल में, इसलिए बिटिया का नाम रखा गया उषा। 1200 बड़ा प्रसन्न है। और हम कई बार बताए हैं बेटी होने पर दुखी तो कतई होइबे न करो, लेकिन कुछ आदत होते है बूढ़ी अम्मा लोगों में। बिटिया हो जाए मारे मुंह ऐठी बैठती दवा। पड़ोसी ने कहा वो काकी अरे बेटेवा फाट पड़ी। ऐसा न कहो, तुम हो कोई बिटिया रहो। बेटियां ही तो हैं जो अपने बाप को जमींदार बनाती हैं। क्यों? तुम्हारे अंदर ये क्षमता होती है कि तुम किसी को दान करोगे। लेकिन आजकल थोड़ा मामला और चलने लगा है। अब तो रजिस्टर्ड भिखारी हुई गए। लड़का पैदा हो समझ लो भिखारी बनी गए। खुद मोटरसाइकिल नहीं खरीद पाई जिंदगी, साइकिल से हर गांव जाए। लड़का पैदा हुआ बस सपना देखे लगे गाड़ी लूंगा चलाए ले जले ससुरारी रकम तक तेल नहीं डराए पे भसोरी में खड़ी करियो। हाँ। अरे मांगो परमात्मा से। पहले तो ये सोचो अपने कलेजे का टुकड़ा बंदा तुम्हें दे रहा है और जिसके माध्यम से तुम्हारा वंश आगे बढ़ेगा। और क्या चाहिए? हमार चल नहीं पा रहे, नहीं तो हमें नियम लागू कर दी जान इज्जत दैजा मांगत कोई जनन के ब्याह न करो। सही बताई थी 5-5 लाख खुद ही न दे तो हमका बताओ हैं? तुम्हारे घर द्वार खोद रही। हाँ। बेटी ही है जो तुमको जमींदार बना देती है। और जब तुम कन्यादान करते हो तो अगले का वंश आगे बढ़ता है। दैजा वाला युग राक्षस जो है, कंस गया, रावण गया, चले गए अंग्रेज, लेकिन भारत देश से गया न दुष्ट दहेज।
अखबार में पढ़ते हैं कभी कभी खबर, उनकी बहू के ऊपर सिलेंडर दगा। का कबहू या खबर पढ़े उनके सास के ऊपर सिलेंडर फटा, कि उनकी ननदी के ऊपर स्टोव दगा। कई खाना नहीं बनाते जो हो सब बहू पे। ये राक्षस है दहेज। हमार चलती नहीं एक नियम लगाए दे, या तो एक काम जान तो कह लिया जाए। वो कहते 5 लाख लूंगा, कह दो 6 लाख दूंगा। बारात बुलाई लो, बारात में पानी न पियो, और दुल्हा जब द्वारे चार पावे बांधो या खम्भम, ले डेढ़ हाथ को डंडा, खरीदा माल है मारो मन हो खान दो, बप्पा रिपोर्ट करे जाए। या तो कह दो बेटा तुम्हारे चार पायो के यहाँ कह दो लगाओ उठक बैठक 50, कह दो खरीदे हम तुमका। और जब तक ये दैजावत मुंह फैलाए वैसे आजकल सुखी खूब लोग। हाँ, एक जगह कतब रहन, एक अम्मा आई, कहीं पंडित जी कोई यंत्र बना दीजिए। हमका काहे को, कहीं बहु सेवा नहीं करती है, तो हमका 10 लाख गिनाए ना बैठी काहे की सेवा। मुंह फैले हो दैजावत के, तुम्हारे घर में गाड़ी नहीं वह लेके आई, कुआं का पानी पीत रहो ठंडा, फ्रिज जनता नहीं रहा वह लेके आई, कूलर पंखा लेके आई, अत्ता सब लेके आई, तब तुम्हारे वो सेवा करी। अरे घर भर वही की सेवा में लगाओ। काहे की सेवा। सज्जनों, कंस गया रावण गया चले गए अंग्रेज, लेकिन भारत देश से गया न दुष्ट दहेज। हम तो कहते हैं देना और लेना। कुछ लोग कहा लगते हैं अरे कई बिटिया सोचते खूब दई दी। अरे अत्ते तुम्हारे शौक बाढ़ी है तो गांव में और 2-4 गरीबन बिटिया बुलाए लो साथ में हिया, उनको वह निपटाई दो, जिंदगी भर तुमका आशीर्वाद दे हैं। और तुम तो एक चक्कर में खूब दे दे, उनका तो दिमाग खराब हुई और उनके खानदान वाले का और ज्यादा खराब। शादी वाले आए, लड़का ठीक है, कहीं देखे मेरे चाचा के लड़के के इतने मिला था तो क्या मैं इतना नहीं लूंगा। ले ले बता। और एक बात और बताइए, अब तो एक्सीडेंट होते दजुया गाड़ी नए नए लड़का जा रहे हैं, जिंदगी में चलाई नहीं फोकट पाई नहीं खैचर जा रहे। हाँ, कोई लड़का कहे लागत है, हम कहते हेलमेट लगाए लिया करो। अरे कहीं पंडित जी गाड़ी पर बैठो चले बाहर ना उड़ा तले नीक नहीं लागे, 12 उड़ाई चक्कर में खुदे उड़ाई जा। अब वो चला वो ब्लूटूथ कान में ढक्कनो लाग मतलब पीछे हारन बजे वो आओ ना सुना। ओ फुवारे समय बोलो सच्चे दरबार की। कहने का तात्पर्य बेटियों का सम्मान करिए। बाणासुर के घर में बेटी होती है, उषा काल में हुई इसलिए इसका नाम रखा गया उषा। अब पढ़ाई लिखाई जरूरी, पढ़ाई और कढ़ाई चाहिए भाई, दोनों चीजें देखो। पेवर पढ़ाई में काम कई पाओ, पढ़ाई संग मां बिटियन के कढ़ाई जरूरी है। तो उषा पढ़े खातिर कहाँ गई? माता गौरा जी के पास। गौरा जी के पास उषा पढ़ने जाने लगी और एक दिन भोले बाबा गौरा जी दोनों लोग खुश बैठे। अच्छा, जब पति पत्नी खुश हो तो आपस में कुछ हंसी मजाक होता ही रहा। तो एक कथा में आया कि भोले बाबा गौरा जी में कुछ बातचीत हो रही रहा। बातचीत का भोले बाबा कहीं कहते भंगला, भवानी कहते ना। भोले बाबा बोले ना तो जाओ हम तुमसे बोलबे नहीं करेंगे। भवानी कहन हमका पता है कहे नहीं बोली हो। बोलब छाड़ दियो अब है पिया, सावन माइत नाइत रही हो, क्योंकि सावन आवे वाला। आजकल ठंडी हो गई, लड़का नहाए के नहीं जाने आए। और सावन महीना याग किया दहीने आंख बाएं मंदिर में ठाड़े। और फूलन पेड़ जो द्वारे लगे जल्दी न जागा तो सवेरे फूल पई हो नहीं है, वो भराहनी जुट जाती। भवानी बोली कि एक बूंद जो पानी को तरस रहा है, अब तो नित लोटन दूध नहाई हो। अंगम लपटी राख रहा है, अब चंदन से सुघरे तन हुई हो।
लेकिन ध्यान रखो या सेवा तुम्हारा सामने में है। सावन के उतरे हमसे भरी पई हो चना भरी भांग ना पई हो। भोले बाबा बोले बस तुमका जनता सावन स्यावा हो देवा सामने में तो पूरी आफत आवत का है। कहीं हमरे पे सावन में भगत क्या करते हैं, ढड़कावत दूध चढ़ावत चावल और बेल की पातिन से मोहि पाटत काग गिराई रहे मछरी गहे टोटन खूब कटाकट काटत। जैसे चबूतरा पर भोले बाबा धरे अब भगत अच्छा चढ़ाया कौवा मछली लिए जा देखे चाउर तो छोड़ देने कट कट टोटिया। इतना ही नहीं डीओजी साहब मानो दौरब निकले डीओजी डाक कुत्ता कुकुर चाप चलाई चलाई चपा चप चाट लपा लप चाट। अच्छा कुत्तन के लिए और आदत होती है खाली चाट के नहीं जात बाकी वाला प्रोग्राम देखे हुए हैं। भोले बाबा चाट के एक परिक्रमा घूम। अच्छा देखो हम लोग कहते हैं अवगुण है लेकिन कुत्तों कथा रामायण में लिखी बात हम सब रामायण करी। वाल्मीकि रामायण पढ़ लेना कि कुत्ता अक्सर बीच रास्ते में क्यों बैठता है, कोई निकल पड़े गुरगुर गुरगुर क्यों करता है। और कितनों पवित्र स्थान हो कहने भोले बाबा हो वो पैर उठा के लोग शंका जरूर करता है। हम लोग कहते हैं अवगुण लेकिन ये कुत्ता के सब गुण हैं। ये वाल्मीकि रामायण में कथाई है जब राम अयोध्या के राजा बने हैं तो ये कुत्ता फैसला करवाने आया था। एक पंडित जी ने इनके सर पे मारा था इसका सर फूट गया था। खैर तो भोले बाबा कहते हैं 11 मास में जो तगड़े भैन सो गौरा सब सामने ले गया। तो भवानी बोली अरे महाराज हम तो मजाक कर रही थी और ऊषा बैठे बैठे सुनती रहा। तो मनमा सोचे लगी काश हमरो पति होता हम हो ऐसे बतलाते। माता गौरा हृदय की बात समझ गई। जा बेटा तेरे स्वप्न में तेरा पति तुझे दिखाई देगा। और बाणासुर राजा महाराजा बिटिया के अलग एक महल बनवा दिया नाम रखा उषा भवन। उषा रही नहीं और एक दिन उषा सपने में देख ली। अच्छा सपना समझ जाकर तरीका अलग अलग। कोई कोई ऐसा सपना देखते है कि पास हम जो लेटे हो तो भागे पड़ी कसके चिल्लाए लगा। और कोई कोई सपना देखते हैं तो कहा बिछौने लेके चल दे चलो बीमारी हो। उषा ने सपना क्या देखा, उषा ने सपने में किसको देखा, भगवान कन्हैया के पोता को जिनका नाम था अनिरुद्ध कुमार। उषा बड़ी बेचैन है और सुबह सुबह उषा की सहेली आई चित्ररेखा। उसने कहा बहन चिंता मत कर हम तेरे पति को तुझे जरूर मिलवा दूंगी। तेरा पति है कौन? उषा कहन मुलमय हो तो हम नहीं बुलवा लेते। तो कहन अच्छा रुको हम फोटो बनावे जानी थे आज बढ़िया रहेगी। अनिरुद्ध कुमार का जब फोटो बना उषा ने कहा बस बहन यही है मेरा पति। चित्ररेखा ने कहा हमने वायदा तो किया है लेकिन इसको लाना तो बड़ा मुश्किल है। द्वारिका के चारों तरफ सुदर्शन चक्र रक्षा करता है। तो उषा जो है चील का भेष बना करके गई थी लेकिन बाबा नारद ने रास्ते में रोका और कहा तुम ऐसा करो रामानंदी श्री वैष्णव तिलक लगाओ बिंदी वाला क्योंकि सुदर्शन चक्र उसी को सम्मान देता है। तो उषा गई और चुपके से अनिरुद्ध कुमार को पलंग सहित उठाए लाई। बाणासुर को किसी ने बताया कि उषा के भवन में चोर आया है। अब बाणासुर दलबल के साथ आया ना देखा उषा अनिरुद्ध सोई रहे। हाय हाय बाणासुर ने देखा तो कहा कि मैं समझा था घर का भेदी कोई क्रूर या कमीना है कि पर नहीं अंगूठी उषा है और यह ना हर नवर नगीना है।
नहीं अंगूठी उषा है, ये नाहर नवल नगीना है। ऐसा सुंदर तो हम लड़का ढूंढे भी नहीं पाते। ए सिपाहियों, ये जग जाए का हमें बतायो। अवत्ता कह के बाणासुर जब घरे चला, हाँ तब झंडा पर नजर गई, झंडा झुका। ए सिपाहियों, जाओ उषा भवन को घेर लो। काहे? नगीना है। अरे नगीना नहीं, खुजली मिटाने वाला। झंडा झुका। अनुरुद्ध कुमार जागे, उधर बाणासुर चला। उषा ने देखा, बोली प्राणेश प्राण की फिक्र करो, ये पिता प्राण हरे आया है। ना जाने किस हत्यारे ने ये घर का भेद बताया है। अनुरुद्ध बोले चिंता न करो, हम कोई कमजोर है का? जैसे बाणासुर आया, अनुरुद्ध ने कहा बाबा श्याम, हाथ में पत्थर टुकड़ाया, मारा, घुमाए के बाणासुर गिर गया, मूर्छित हुआ। अंदर गया, होश आया। बाणासुर ने कहा सिपाहियों, इस दुष्ट को धोखे से पकड़ो। पकड़े गए अनुरुद्ध कुमार जेल में बंद। उषा गैबों की छुड़ावे, उनको बंद कर दी। अब बाबा नारद आए गए। नारायण। अनुरुद्ध ने देखा बाबा हमें छुड़वा लो बाबा। नारद बोले तो लड़की पोता कह के कन्हैया एकदम कोई हजारन करें ना है तो दो चार करो तुम हो, लेकिन वो ब्याह के चक्कर में जेल नहीं काटी, तुम बहुत आगे। अनुरुद्ध कह लग बाबा हम धोखे से पकड़ाए मंगाए गए हैं। नारद ने कहा देखो हो सकत हमारी जमानत लगी है तो करवाई ले। फिर देखा नारद गए, ए बाणासुर जानता है तू ये कौन? अरे चोर है और कौन? नहीं नहीं नहीं, नहीं कन्हैया का पोता। तो क्या हुआ? नारद बोले तुम जानो फिर क्या हुआ? अगर जो कन्हैया जान पाई तो कागज हुई है तुम्हारी। बाणासुर ने कहा कन्हैया को जो खबर देगा तो पहले वही का हम निपटाई। नारद बोले नारायण हमसे क्या मतलब। अब नारद ही चल दिए, चैन नहीं पड़ रही। पहुंच गए कहा? द्वारिका। अच्छा कहा कन्हैया कुछ पता नहीं, पता सब, लेकिन लीलाधर की लीला। कन्हैया आए बाबा 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 हमारा पोता हराएगा, पता नहीं कहा। नारद बोले नारायण हम भाई का है बताइए, तुम्हारा पोता ब्याह है चक्कर में जेल काट रहा। बलराम भैया आएंगे का बाबा कौन सी जेल है हमारे पोते को कैद करके रखा है? नारद बोले नारायण भाई हम का है बताइए कि तुम्हार पोता सोनितपुर की जेल में बंद, हमसे मतलब का? बलराम का लग तुमसे मतलब नहीं, तुम बताइए बोनो घरे। चतुरंगड़ी सेना कन्हैया तैयार करते हैं। अब नारद दौड़े दौड़े बाणासुर के पास पहुंच गए। नारायण हमें लगे कन्हैया कोई बताई नहीं। सेना आए रही, जब का सेना आए रही तो बाणासुर भागा कैलाश, और भोले बाबा भवानी साथ बैठे मस्ती में बातें कह रहे थे। पार्वती देखी महादेव कनका कन बहुदे आऊ थी, कनका झंडा झुको नहीं का कन पता नहीं, कहीं तुम हटो किनारे। भवानी हट गई। अब भोले बाबा बैठे दूर से बोले ठहर जा भाई, झंडा झुका या नहीं? हाँ हाँ झुक गया महाराज, झंडा झुक गया, ये लिए तो आए। तब भोले बाबा सोचे चलो तनिक ठीक आओ, अब क्या चाहिए? तो बाणासुर हाथ जोड़ के लगो आप तो महादेव हैं, दयालु हैं, दातार हैं, सरकार हैं, तो चलो तनिक खजुली मिट्टी ना है, मिट्टी की संभावना है तो कम मदद करियो नहीं। अरे भोले बाबा, भोले बाबा तो यहाँ एक विशेषता है, सच कहता हूं। बाबा कहते हैं हम गरीबन के लिए बहुत बढ़िया देवता, सुन लो, मंदिर ना बनाए पाओ, गरीब आदमी है, मकान नहीं बना पाओ, मंदिर कहां से बने? तो बाबा कहते थोड़ी मट्टी डाल के चौतरा बनाए लो। मूर्ति लावत पैसा ना है तो जयपुर जोधपुर न जाओ, रोड किनारे चले जाओ, चाहे जितने महादेव बाबा को उठाई लाओ। अब समझ लो पूजक सामग्री सुन लो, मंत्रों सुन लो, सुन लो। पूजा सामग्री क्या है? एक लोटा जल, थोड़े फूल थोड़े फल, और फल बद के हर गांव जाओ ना, 1 लोटा जल, 2 फूल, 3 फल, 4 फूल, 5 फल, 6 फल, 7 फल, 8 फल, 9 फल, 10 फल, 11 फल, 12 फल, 13 फल, 14 फल, 15 फल, 16 फल, 17 फल, 18 फल, 19 फल, 20 फल, 21 फल, 22 फल, 23 फल, 24 फल, 25 फल, 26 फल, 27 फल, 28 फल, 29 फल, 30 फल, 31 फल, 32 फल, 33 फल, 34 फल, 35 फल, 36 फल, 37 फल, 38 फल, 39 फल, 40 फल, 41 फल, 42 फल, 43 फल, 44 फल, 45 फल, 46 फल, 47 फल, 48 फल, 49 फल, 50 फल, 51 फल, 52 फल, 53 फल, 54 फल, 55 फल, 56 फल, 57 फल, 58 फल, 59 फल, 60
गरीब आदमी से हो अनानास हो अनार कहाँ चढ़ाई भाई। बाबा कहते महंगे फल हमका पसंद ही नहीं। हाँ घूरे गलियारे देख लियो धतूर कोई नहीं तलाशी, देहात में को पैसे नहीं लागे। धतूरे के फूल धतूरे के फल, और धतूर न मिले तो मंदारे के फूल और मंदारे के फल और चुटकी भर चिता के भस्म या ज्यादा बाबा प्रिय है। अति चीज भोले बाबा चढ़ाए दे और सच्चे मन से 11 बार यो मंत्र पढ़ लो। एक कामना 1 वर्ष में जरूर पूरी होगी। लेकिन कामना हम फिर वह बात बता दे, कामना ऐसी करे हो जो तुमरे योग्य हो। हाँ यह न कामना कर बैठे हो अब की प्रधानमंत्री मैं बन जाऊं और जी तो पंचू ना, हमारी गारंटी कोई नहीं। योग्यता अनुसार करना क्या है, 1 लोटा जल धतूरा के फूल फल चढ़ाना है और बाबा भोलेनाथ से यही प्रार्थना करना है, इस मंत्र का जाप करना है कि इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहियन कोटि जोग जप साधे। बोलिए शंकर भगवान की। भोले बाबा ने बाणासुर से कहा चलो मोर्चा संभालो, हम अब आए रहे। बाणासुर आया, उधर से कन्हैया की चतुरंगड़ी सेना आई। तब तक देखे भोले बाबा अपने नादी अब सवार जा रहे। कन्हैया ने छोड़ा एक बाण, प्रणाम किया। महादेव ने इधर से बाण छोड़ा और वरदान दिया। कन्हैया फिर बाण के माध्यम से संदेशा पहुंचाए, महादेव पहले वरदान देते हो बाद में झंडा, और जो खजली मिटाओ आ गए तो तुम हो आएगे। भोले बाबा फिर बाण भेजे। कन्हैया क्या करूं, मेरा नाम है भोले, आदत से हम है मजबूर। तो ज्यादा विस्तार नहीं, युद्ध होने लगा। कन्हैया ने वो भोले ने छोड़ा अग्नि बाण, कन्हैया ने छोड़ा वरुण बाण। ये तो हल्के फुल्के युद्ध रहा। उसके बाद मां भोले बाबा ने छोड़ दिया पवन बाण, हवा। कन्हैया देखे सब सेना उड़ा के जा रही। कन्हैया ने बाण छोड़ा तो नकली सांप मुंह फैलाए हवा खा रहे हैं। भोले बाबा कहने अच्छा नकली, असली के भंडार हमारे तेरे छोड़ देने असली सांप पर लड़ाई शुरू। और के बाद में भोले बाबा छोड़न बरैया तो तैया डिंगारे और जही के चप्पस काटे, तुरंत इस्तेमाल तुरंत विश्वास। आंखें कान नाक पता नहीं, सबके मुंह कुम्हड़ा। वैसे यूं देखे तो पता ही नहीं लगे भोले बाबा की संगति है कि हमारे संगति है। अंत तो गत्ता भोले बाबा और कन्हैया उधर से चला जड़ुआ बुखार, तो वैसे छोड़ देन गरमौधा बुखार। बुखार बुखार में लड़ाई। आखिर में जूड़ी वाला बुखार भोले बाबा के पास पहुंचा। महादेव तुम 2 लोग लड़ रहे हो, हमार जीव का है लिए ले। तो भोले बाबा बोले कन्हैया के पास जाओ है क्षमा करेगा। एक मंत्र सुन लो, ये महावीर पंचांग में लिखा भी है। जड़ुआ दे के बुखार आवत हो, एक मंत्र पढ़ लो, ओम नमो अजय पाल की दुआई, जो जोर रहे तो महादेव की दुआई। 3 फूंके मार दे उतना पढ़ के, 3 फूंके 2 मिनट के अंदर बुखार गायब जड़ुआ वाला। हाँ भूल गए तो यूट्यूब चैनल पढ़ ले, फिर सुने के मिल जाएगी। बोलो सच्चे दरबार की वारे जय। हाँ एकदम धीरे बोल ले, ऐसा कहें ऐसा बोलो जय कि मालूम पड़े कुछ हो रहा है। हैं वैसा बोले जय मालूम दे तो कुछ हो गवा है। बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की। आखिर में कन्हैया जी भोले बाबा के पास आए। महादेव, अरे आप तो महादेव हैं। भोले बाबा फिर खुश हो गए कन्हैया पर। हैं बोले सुनो मोहन, जब समझ ले हार रहे हैं तो आलस से बाण छोड़ दियो, हम जाए सोई।
फिर जो उनका लगो तो ले कई तो कन्हैया सोचे लगे हम सोचे को बबहे ले छोड़ दिया आलस्य बाढ़ के छुटते ही अरे सारे सैनिक बेहोश हुए लीलाधारी की इच्छा से भोले बाबा खामोश हुए लीलाधारी की इच्छा से भोले बाबा खामोश हुए आलस्य बाढ़ के छुटते ही सारे सैनिक बेहोश हुए आखिर में कन्हैया जी छोड़ दिए एक कथा में आया है कन्हैया बाणासुर के हाथ काटने लगे जब 4 बचे तब बाणासुर इसकी मां आ गई सामने नग्न अवस्था में कन्हैया पीछे मुड़ गए बाणासुर दौड़ा दौड़ा शिव जी के पास गया महादेव तब भोले बाबा जागे आए कहीं मदद करे आए कह रहे हो आए तो भोले बाबा कह लगी 4 में यहाँ तो नहीं खजुली बची कहीं महाराज खजुली नहीं बची जीव बचा उका बचाए मरब नहीं चाहिए जाओ कन्हैया के पास दया की न होती जो आदत तुम्हारी बाणासुर आया और कन्हैया जी से कहता है महाराज अंतिम प्रार्थना हमारी है कि अनिरुद्ध कुंवर के नाते से ये उषा बहू तुम्हारी है उषा अनिरुद्ध का विवाह संपन्न होता है एक कथा बहुत पहले हमने गाई थी मोर मोरनी की कथा विस्तार से तो हमारे YouTube चैनल पे आप लोग देखने को पाएंगे करोड़ों दर्शक हैं इसके तो ज्यादा विस्तार ना बढ़ाते हुए संक्षेप में प्रयास करेंगे सुनाने का ये अपना राष्ट्रीय पक्षी मोर ये भोगी नहीं है बल्कि योगी है एक राजा हुए सूरकुल में जिनका नाम था धर्मध्वज ज्यादा समय नहीं थोड़े समय में तो महाराज धर्मध्वज के एक ही पुत्र है जिसका नाम है धर्मवीर एक ही लड़का है जवान भी है अब एक बात और समझ लो जवानी में जोश ज्यादा होश नहीं होश का ये नए नए लड़का बूढ़े अंदर बैठे थे ना है ना बूढ़े जो कहता है मिनटू बैठा हुआ 2 मिनट तो का बैठे तुम्हारे बुद्धि खराब टाई टाई ना कराओ बूढ़न कहा बुद्धि खराब हम कही थी जवानी में बुद्धि खराब हो बुढ़ापे बुद्धि खुल जा धर्मध्वज का पुत्र था गुड़ी और बलवान नई उम्र थी लाल की धर्मवीर था नाम एक दिन का हाल है सुनो के घूमत फिरत विपिन एक बारा ये धर्मवीर नाम का लड़का जो है एक दिन घर से घूमने के लिए निकलता एक जंगल में पहुंचा जहां पर एक माता रानी का विशाल मंदिर बना हुआ है और मंदिर के सामने बड़ी सुंदर एक लड़की बैठी माता रानी का गुणगान कर रही है होता क्या है घूमत फिरत विपिन एक बारा क्या गुरुजी घूमत फिरत विपिन एक बारा उस कन्या पर दृष्टि डारा धर्मवीर ने उस लड़की को देखा उस लड़की पर इतना आसक्त हो गया काहे के जिस चंद्रवती की चंद्र छटा चांद को चकित कर जाती थी मानो मुख की उजली शोभा बिजली का मान घटाती थी मानो मुख की उजली शोभा बिजली का मान घटाती थी। अरे धर्मवीर को उस लड़की से एकाएक प्रेम हो गया मेरे भैया और प्रेम की बात तो आप जानते ही हैं।
प्रेम की बात जमाने से निराली देखी, प्रेम से प्रेम की फलती हुई डाली देखी। प्रेम ही पैर की दीवार बना देता है, प्रेम ही पैर की दीवार बना देता है, प्रेम ही पैर की दीवार बना देता है, और प्रेम ही पत्थर को भगवान बना देता है। कहते हैं भूख न जाने जूठा भात और नींद न जाने टूटी खाट, प्रेम न जाने जात को जात। क्या हुआ? धर्मवीर की मति बोराई, धर्मवीर की मति बोराई, हरे धर्मवीर की मति बोराई। धर्मवीर की मति बोराई। श्याम जी, गुरुजी, हरे धर्मवीर की मति बोराई, माता से यहाँ ढेर लगाई, मन से आदेर लगाई। धर्मवीर होश खो बैठा और जोश में माता रानी से क्या कहता है कि हे मेरी माँ, यदि आप सच्ची है तो इस लड़की से मेरा विवाह हो जाए। हम कसम खाते हैं जिस दिन अपने हाथों से इस लड़की के मांग में सिंदूर भर देंगे तो उसी दिन हम अपना सर काट करके आपके चरणों में चढ़ा देंगे। ध्यान देना, जिस दिन अपने कर से इसके सर में सिंदूर लगाई देंगे तो उसी रोज तेरे दर पे हम अपना शीश चढ़ाई देंगे। उसी रोज तेरे दर पे हम अपना शीश चढ़ा देंगे। तो उसी रोज तेरे दर पे हम अपना शीश चढ़ाई देंगे। उसी रोज तेरे दर पे हम अपना शीश चढ़ा देंगे। बोलो सच्चे दरबार की। जय हो। देखो 24 घंटे में सरस्वती एक बार सबकी जबान होती के कोई लोग कहे ना लगत पंडित जी वही दुनिया की बात ऐसे कही दे ना हम एकदम साँच हो गए सरस्वती। तो जब भी बोले थोड़ा सोच विचार करके बोले। समयानुसार धर्मवीर घर आए, बाप ने पूछा काहे रो रहे हो? उसने कहा विवाह करूंगा तो उस लड़की से, नहीं तो मर जाऊंगा। किसी प्रकार उस लड़की लड़के का विवाह संपन्न हुआ और विदाई हुई। लड़की का भाई रोने लगा, बहना बोली मेरे साथ चलो। सुनो, संयोग है केवल 3 लोग चले। कौन? नवयुवक यानी धर्मवीर और धर्मवीर का साला, लड़की का भाई और वो लड़की, 3 लोग जा रहे हैं। क्या हुआ कि माता का मंदिर नियर आया, धर्मवीर नहीं शीश झुकाया। माता समझ गई, सर काटे कहीं नहीं, झुकाए नहीं आ रहे हैं। बात वही है, राजा जोगी अग्निजल इनकी उल्टा रीत, मतलब निकल गया फिर पहचानते नहीं। मैंने सोचा हो सकता है इसने अपनी दुल्हन का मुंह नहीं देखा, जोर से हवा का झोंका आया, घट उलट गया, घूंघट पलटा, देखा गजगामिनी बैठी है, दुर्गा माँ के मंदिर वाली वो सुंदर कन्या बैठी है। घट उलट गया, घूंघट पलटा, देखा गजगामिनी बैठी है, दुर्गा माँ के मंदिर वाली वो सुंदर कन्या बैठी है। धर्मवीर ने विचार किया ये वही मंदिर, ये वही लड़की। अपने साले से कहा तुम बैठो, हम अभी आ रहे हैं। लड़का मंदिर गया, कहता है माताजी शादी ब्याह सब रहे, किस्मती खेल लिखी बदी रहे तो हो गए, हम सर थोड़ो चढ़े। मंदिर से धमाका हुआ, मूर्ख
मैंने तेरी मुराद पूरी की है, अब तू यदि मेरा खप्पर नहीं भरेगा तेरा सारा परिवार नष्ट कर दूंगी। ये बेचारे अत्ता घबराए, निकाली तलवार और अपना सर काट करके मां के चरणों में चढ़ाया। लड़की ने अपने भाई से कहा जाके देखो तुम्हारे बहनों ही नहीं आए। लड़का मंदिर के अंदर गया, देखा लाश पड़ी, तो लड़के ने सोचा बहना यही कहेगी तुमने ही बहनों का कत्ल किया। आज लड़की का भाई भी तलवार उठा करके अपना सर काट करके मां के चरणों में चढ़ा दिया। खून की धार निकली तो ये लड़की मंदिर के अंदर गई, 2 लाशें देख करके रोने लगी और कहती है मां कि जह दिन होत सुहागिन नारी, जह दिन होत सुहागिन नारी, पहले पूजा मैया करत तुम्हारे। मैया तुमने मेरे पति को भी छीना, अकेला ही भाई था उसको भी छीन लिया। पत्नी के लिए पति क्या होता है? पति तन मन धन पति श्रृंगारा, हे पति तन मन धन पति श्रृंगारा, पति पत्नी जीवन आधारा। और पति बिन सूनी मांग पुत्र बिन घर है सोना, तो मुक्ति के द्वार तो बिन दुख है दूना। और मैया सुनो, यदि तुम्हारा खप्पर 2 लाशों में नहीं भरा है, वहां पर तीसरी लाश हमारी होगी। क्या हुआ भैया? कन्या कर में खड्ग उठाई, कन्या कर में खड्ग उठाई, के मंदिर से प्रगति तब माई। बोलो सच्चे दरबार की। माता प्रकट हो गई, रुक जाओ कन्या, हम तुम पे प्रसन्न है, मांगो क्या चाहिए। लड़की ने कहा हमारे भाई को पति को जीवन दान दे दो। मां ने कहा सरों को उठाओ, धड़ों से लगाओ, दोनों जिंदा हो जाएंगे। लड़की ने दोनों सर उठाए, धड़ों से लगाए, दोनों जिंदा हो गए। मगर जल्दबाजी में गड़बड़ हो गया, पति वाला सर भाई के शरीर में और भाई को सर पति के शरीर में जोड़ दिया। अब ये दोनों खड़े, अब लड़की चक्कर में पड़ी कि 2 में से कहीं के साथ जाइए हम, जो सती भी हो सके और पुत्रवती भी हो सके। ऐसा क्यों हुआ? जल्दबाजी में। और एक बात सुन लो, कुछ लोग कहते हैं कि जल्दबाजी का कोई काम बढ़िया नहीं होता, लेकिन यह बात हम नहीं कही थी। सुरेश अवस्थी उन्हें कहते हैं कि जल्दबाजी काम कोई नहीं बढ़िया हो। पता लगा गांव में आग लग जाए, हुआ सब कहते हैं बुझाओ बुझाओ, तुम कहते पंडित कहना जल्दबाजी ठीक नहीं होती, बुझाया जाए तब जाओ। कोई कुओं में गिर जाए और कुओं में बूढ़ रहा तो कहते बचाओ बचाओ, तो कहते यज्ञ पंडित कहना जल्दबाजी ठीक नहीं, खाए पहले तब आई। देखो ऐसा है कि जल्दबाजी कोई काम बढ़िया नहीं हो, कुछ काम जो है जल्दबाजी ठीक हो। जैसे सबसे ज्यादा जल्दबाजी जानते का हम लिखी है, ये बात लिखी है कि जल्दबाजी सबसे ज्यादा दान कर्म चाहिए। दान कर्म सबसे जल्दी सोचो, यह ना आखिर में देखा जाए भंडारा वाले दिन पता है आए पायो कि नहीं आए पायो, मौसिया हुआ चले गए। जल्दबाजी इतना लिखी है दान के लिए, यदि बाएं हाथ में दक्षिणा है,
बाएं हाथ में दक्षिणा है तो यो न सोचो बाएं से दहिने में गई ले ना, श्वास आए ना आए करार का है। फटाफट बाएं हाथ में तो बाएं हाथ से दान कर दो। शुभ काम जितने जल्दी करो उतने बढ़िया। हाँ, दुष्कर्म है उनका जब तक डारे रहो उनका हमेशा करना बढ़िया। अब लड़की को कोई सलाह देने वाला नहीं मिला तो लड़की ने माता जी से ही प्रार्थना किया। आओ सब लोग गाओ ताली बजाते हुए कि दुश्मन है सारा जमाना, हे अम्बे मैया हमें ना भुलाना। दुश्मन है सारा जमाना, हे अम्बे मैया हमें ना भुलाना। दुश्मन है सारा जमाना, हमें ना भुलाना मैया हमें ना भुलाना। दुश्मन है दुश्मन है, दुश्मन है सारा जमाना, अम्बे मैया हमें ना भुलाना। अपने सारे मैया हो गए पराए, कोई नहीं मैया प्यार जताए, कोई नहीं। कहे के बनी बन जाती है तब लाखों निशार होते हैं, और बनी बिगड़ जाती है तब दुश्मन हजार होते हैं। बन जाते हैं रिश्तेदार जब पैसा पास होता है, और टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। कुछ लोग आते हैं ना, जब तक पैसा बाटे तब तक यार हजार बाबूजी, यार हजार बाबूजी। जब तक पैसा बाटे तब तक यार हजार बाबूजी, यार हजार बाबूजी। और पैसा खत्म हुआ तो, पैसा खत्म हुआ तो खत्म हुआ व्यवहार बाबूजी, व्यवहार बाबूजी। अपने सारे मैया हो गए पराए, कोई नहीं मैया प्यार जताए। अब मेरा अब मेरा अब मेरा दुखड़ा मिटाना, ओ अम्बे मैया हमें ना भुलाना। दुश्मन है सारा जमाना, दुश्मन है सारा जमाना, ओ अम्बे मैया हमें ना भुलाना। बोलो अम्बे मैया की। माता ने कहा बेटी तुम उस शरीर के साथ में जाओ जिसमें तुम्हारे पति का सर लगा है, क्योंकि सर की पहचान होती है। और मां बनोगी अगले जन्म में, भोग से नहीं योग से। आज धर्मवीर और उसकी पत्नी दोनों ने अपने शरीर को छोड़ा, और यही दोनों अगले जन्म में कि माता दुर्गा की कृपा से चित चोर हो गए। और यही दोनों कि अगले जन्म में मोर नियर मोर हो गए, हाँ मोर हो गए। माँ दुर्गा की कृपा से चित चोर हो गए अगले जन्म में, अगले जन्म में मोर नियर मोर हो गए।
भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है, अगले जन्म में मोर नियर मोर हो गए, अगले जन्म में मोर नियर मोर अगले जन्म में मोर नियर मोर हो गए, हो गए। अगले जन्म में मोर नियर मोर हो गए। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय जय। हो। और जैसा कुछ समय मिला 2 दिन की सेवा करने का आप लोगों के मध्य हम आए, फिर प्रभु जी की जब कभी कृपा होगी तो फिर से हम आप लोगों का मिलन होगा। और जैसा कि आप सभी हमसे परिचित ही हैं, और जो भी भक्तजन दर्शकगण इस कार्यक्रम का लाभ अपने मोबाइल फोन अथवा टेलीविजन के माध्यम से यानी हमारे YouTube चैनल पे जुड़े देख रहे हैं, उन सभी भक्तजनों को बताना चाहूंगा कि कभी भी किसी को अपने वहां कोई आयोजन करवाना है, भागवत कथा, श्री राम कथा अथवा संगीतमयी 5 दिवसीय सत्यनारायण कथा, तो कार्यक्रम हेतु तो कृपया 1 वर्ष पहले ही संपर्क स्थापित करें। हमारा जन्म स्थान शिव शक्ति धाम सधुआपुर, पोस्ट हरगांव, जनपद सीतापुर। और जो भक्तजन बाहर से संपर्क करना चाहते हैं तो मुंबई में भी हमारा एक आवास है, आप वहां संपर्क स्थापित कर सकते हैं। परवल नगर, ठाणे, महाराष्ट्र। और जो लोग लखनऊ भी संपर्क स्थापित करना चाहते हैं तो कानपुर रोड, कृष्णा नगर, पंडित खेड़ा और बक्सी का तालाब, अस्ती रोड, विश्राम इंटर कॉलेज के निकट यहाँ भी मेरा एक ऑफिस है, निवास भी है। और बाकी वर्तमान में एक हमारा छोटा सा प्रयास चल रहा है नैमिषारण्य में, बाबा देव देवेश्वर मुख्य द्वार पर एक छोटा सा प्रयास अभी 2019 से हमने चालू किया है। पंडित सुरेश चंद्र अवस्थी गुरुकुल सेवा संस्थान, जिसमें गरीब एवं असहाय बच्चों की निःशुल्क पढ़ाई, रहने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, ये सब अपनी स्थित परिस्थिति के अनुसार कर रहे हैं। जिस किसी भी सज्जन को गुरुकुल में बच्चों को शिक्षा हेतु भेजना है अवश्य संपर्क स्थापित करिएगा। बाकी हमारे नंबर आप सभी लोगों के मोबाइल फोन की स्क्रीन पे, टेलीविजन की स्क्रीन पे चला करते हैं। और ये मेरा सौभाग्य रहा कि आप लोगों के मध्य आए और अपनों के बीच में रहे। और हमारी कथा बांचने की जो शुरुआत हुई है इसी ग्राम सभा से हुई। बबरापुर में हम पहली कथा गए थे और हमारे साथ मंच पे भी विद्यमान है भ्राता श्री पप्पू सिंह जी, और पहली बार इन्होंने ही हमारे साथ में ढोलक पे संगत भी की। और भैया आजाद भी खूब मंजीरा जीरा बजाए हमारे साथ। शुरुआत में पूरी टीम पुरानी इकट्ठा हुई है। और यहाँ के जो यज्ञाध्यक्ष हैं भैया ब्रजेश जी, कहने लगे हम भी बबरापुर आए थे, बबरापुर से अरमी आ गए। तो हम कहा अरमी आए हो, कल्याण है, ये भूमि ही ऐसी है। बड़ा अच्छा लगा आप लोगों के बीच आकर के, और ऐसे ही आप लोग बढ़ चढ़ करके इस कार्यक्रम में सहयोग देते रहेंगे और ऐसा ही आप लोग प्यार स्नेह बनाए रखिएगा। फिर जब कभी याद करोगे हम तत्काल रूप में उपस्थित होंगे। और अगले वर्ष यदि आयोजन रहे तो इससे भी भव्य आयोजन आप लोग करवाने का प्रयास करिएगा। बोलो गोविंद भगवान की जय। या कथाएं ये सब लगभग 20-22 साल पहले की रिकॉर्डिंग रही, फिर भी प्रयास करते रहते हैं।
कि काहे पियरी तोरी पाती रे बसवा, काहे पियरी तोर पाती रे बसवा, काहे पियरी तोर पाती। और बांस कहता है जाति हमारी काट कटीली, पोढ़े पोढ़ पर गाठी, फूलत है फल आवत नाही, लोग कहती वह पापी रे बसवा, काहे पियरी तोर पाती रे बसवा। और बांस कहता है अंधन को मैं राह बताऊं, नाम हमारो पड़ो लाठी, हो लाठी, नाम हमारो पड़ो लाठी। जिनके घर में गाय बियानी, तोड़ लावे हो मोरी पाती रे बसवा, काहे पियरी तोर पाती। और बांस कहता है भूखन को फल तोड़ खिलाओ, गहरी नदिया थाह लगाओ, समय पड़े पर काम में आऊं, दुश्मन की तोड़ देऊं छाती रे बसवा, काहे पियरी तोर पाती रे बसवा, काहे पियरी तोर पाती। काहे पियरी तोरी पाती रे बसवा, बसवा, काहे पियरी तोर पाती। और हमरे ई केरा सिरवा बनावत, हमरे बनावत पाटी। ये जब अंतिम यात्रा होती है, कहा तो कबीर बास के ये गुण मरघट तक है साथी रे बसवा, काहे पियरी तोर पाती रे बसवा, काहे पियरी तोर पाती। और जैसा कि यह कार्यक्रम आज अंतिम पड़ाव पे पहुंचा, कल आप सभी से विदाई लेंगे। अगला कार्यक्रम हमारा 12 मार्च से 18 मार्च। जो भी दर्शकगण इटावा, मैनपुरी आदि जनपदों से देख रहे हैं, आप लोग अवश्य पधारिएगा। तहसील ताखा इटावा, जनपद इटावा, जहां पर 12 से 18 मार्च रहेंगे और 21 और 22 मार्च फिर अपने ही क्षेत्र हम आ रहे हैं बेला मऊ, जहाँ यज्ञ है, उसमें भी 2 दिन की सेवा करने का अवसर मिला है। सभी वक्त पधारेंगे। काहे पियरी तोरी पाती सेवा, काहे पियरी तोर पाती बसवा, काहे पियरी तोर पाती। रे बसवा, काहे पियरी तोर पाती।
बोलो राम ही राम, राम ही राम, रतन लागी जिभिया हो राम ही राम। रतन लागी जिभिया रटे हो मोरी जिभिया, रटे मोरी जिभिया राम राम रतन लागी जय पैरे कहते हम तीरथ करीबे, पैरे कहते हम पैरे कहते हम तीरथ करीबे, और हाथ कहते हम। एक बार लगाओ हाजिरी बाबा के दरबार में, जय हो सब लोग हाथ उठाओ, मीठे मीठी ताली बजाओ। हाथ कहते हम करीबे दानो रखे हो मोरी जय हो। रटे मोरी जिभिया रटे हो मोरी जिभिया, रटे मोरी। और एक बार लगाओ हाजिरी, बोलो जय जय श्री राम। हाथ उठा ले एक बार सब लोग, ऊंचे ऊंचे ताली बजाइएगा। राम राम रतन लागी जिभिया हो राम ही राम, आहा रतन लागी जिभिया राम ही राम। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की, सच्चे दरबार की बहुत बहुत धन्यवाद। और देखो दरबार की, श्री राम कृष्ण लाल की, श्री मदन गोपाल की जय श्री राम। ओम हरि ओम मा सहस्र शीरिखा पुरुखः सहस्राक्षः सहस्रपाद सभूमि गुं सर्वत्र स्मृत्वात्यतिशत सांगुलं मा पुरुख एवेत गुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं मा उताव्रतस्येषानोर्जदं नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा तो ज्यायात् च पुरुखः पादोऽयं स्वाभूतानि त्रिपा तस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध्व उदयित्पुरुखः पादोऽस्येह भवत् पुनः ततो विध्वंसग्रामस्य सनानसने अभि ततो विराडि जायते विराजो अधिपुरुखः सजातो त्यर्चेत पश्चात् भूमिमथो पुरः तस्मात् ज्ञात् सर्वहुतः सम्प्रदं प्रगदाज्यं मा पशुस्तांशग्रे वाह्व्यानारण्याग्राम्याशजे तस्मात् ज्ञात् सर्वहुतानिशः सामानि जग्निरे छन्दागुंसि जग्निरे तस्मात् तस्मात् जाता अजावयः तं जग्नं बर्हिः प्रोक्षन् पुरुखं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यारिखैश्चजे यत्पुरुखं व्यददुः कतिधा व्यकल्पयं नामुखं किं स्यात् सीत् किं बाहु किमूरुपादौ चेदे ब्राह्मणोऽस्य मुखमा सीत् बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तद्स्यद्वैस्यः पदभ्यागुं शूद्रौ वजायता चन्द्रमा मनसो जाति चक्षोः सूर्यौ वजायता श्रोत्रान्द्वायुषव्राडस्य मुखादग्निरजायत नाभ्या आसीदं तरिचगुं शीष्णोर्द्यौहौ समवर्तत पदभ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रां तथा लोकान् अकल्पयन्। राम जय श्री राम। हाँ सभी भक्त आरती प्रसाद लेकर के जाएंगे, हमारे आगे के यजमान आरती करेंगे। जय श्री राम। राम हरि ओम श्याम। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय हो।
प्रधान जी आए 1 मिनट के ऊपर। ओम यत्पुरुषेण हविखा देवा जिज्ञमतन्वत वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्मैद्मः शरद्धविः सप्तास्यासन् परिधयश्रीः सप्तसमिदाः कृताः देवा यज्ञतन्वानाम् अवधनन् पुरुखं पशुं मां जिघ्नेन जज्ञमयजं तदेवास् तानि धर्माणि प्रथमान्यासं नास्ते हनाकम् महिमा जय श्री राम। सचन्ते। और अब हम चाहेंगे हमारे इस यज्ञ के कुशल यज्ञ अध्यक्ष भैया श्री ब्रजेश जी इधर आ जाएं। जय हो। बड़ी मेहनत किए, परिश्रम किए, जो यज्ञ यहाँ तक पहुँचा है। हमारा ढेर सारा आशीर्वाद भैया को है। ये कह रहे थे कि सबकी कृपा से हमें आपके दर्शन हुए, और हम कह रहे हैं तुम्हारी कृपा से सबके दर्शन हुए, है ना। तो एक बार इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। हाँ, जिन लोगों को ये खुशी है कि बढ़िया काम कर रहे हैं, तो एक बार ताली दिल खोल के बजा दीजिएगा। जय हो, जय हो, बोलो जय जय श्री राम। ओम हरिः ओम माभ्यः संभृतः पृथ्वीरसाच्च विश्वकर्मणः समवर्तताग्रे तस्य तुष्टावि तद्रूपमेतिर्तन्मर्तस्य देवत्वमा जानमग्रे। ये हमारे सबसे पुराने सहयोगी, पहली बार कथा कहने का जो हमने साहस किया। आप भी आ जाओ। आज बहुत बढ़िया संयोग रहा कि आज हम सब लोग यहाँ इस मंच पे उपस्थित हुए। एक बार भाव के साथ में जय घोष करिएगा। बोलो श्यामपति रामचंद्र भगवान की। वेदाहमेतं पुरुषं महन्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तः तमेव विदित्वादिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय प्रजापति शरति गर्भे अन्तर्जायमानो बहुधा विजायते तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरा तस्मिन्नाथसुरभुवनानि विश्वा जो देवेभ्य आतपति जो देवानां पुरोहितः पूर्वो जो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्राह्मणे रुचं ब्राह्मण जनयं तो देवा अग्रे तद्ब्रुवन्ना जस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यातस्य देवा असंवसे श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्या वहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपं स्विनो व्याप्तं मा षडन्निखाळा मुम्मयि खाळा सर्वलोकं मयि खाळः। जय हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। उच्च स्वर में जो घोष होना चाहिए। बोलो बजरंग बली की। यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो।